हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर आपका है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको? विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं देख लेती हूँ। यानी आपका जो क्वेश्चन है बच्चा, उसको आप y की इक्वल लेट करेंगे, यानी लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। और आपका क्या क्वेश्चन है कि 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यही तो आपका क्वेश्चन अंदर दिया है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो क्या करेंगे कि जो x है, x इज इक्वल टू पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप बच्चे जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। साइन को इधर ले जाइए, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब भी x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने यहाँ पे पुट किया, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x की जगह पे साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और बच्चा कितना हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का, तो मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो गया तो 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू आपने निकाल के रखी है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है? x के रिस्पेक्ट में देखो बोला गया है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में बच्चे y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 बाहर और ddx साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ y इज इक्वल टू 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 देन फाइंड dy बाई dx। वेरी सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है कि y इज इक्वल टू 8 की पावर x है अपॉन x की पावर 8 है। ठीक है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप क्या करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जब यहाँ पे आप लॉग लोगे तो क्या बनेगा बच्चे, लॉग y हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 हो जाएगा, है ना। ये होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट करिए जल्दी से बच्चे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब भाई जब लॉग लिया है तो फॉर्मूला कौन बन गया, लॉग m अपॉन n, यानी मेरे कहने का मतलब लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है,
तो आपका हो गया log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो log y इज इक्वल टू बच्चे log 8 की पावर x माइनस log x की पावर 8। ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखियो log m की पावर n, log m की पावर n का फॉर्मूला बनना है। मैं ये भी लिख देती हूँ, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखो करना क्या है आपको भाई, log y को ऐसे नोट कर लो और ये पावर बाहर आ जाएगी, यानी x log 8 है ना, माइनस 8 log x। ये बात आपको कौन से फॉर्मूले से, log m की पावर n से, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो बच्चा अब आप इसका डेरिवेटिव बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना भैया, करो साथ में करो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूँगी, यहीं पे नीचे दिख रहा होगा, log y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y हो जाएगा, y करेंगे dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चे log 8 को आप बाहर निकाल लो और x का डेरिवेटिव इंटू में 1 हो जाएगा बच्चा, माइनस 8 बाहर, और log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे देखो बच्चे, तो dy/dx इज इक्वल टू y डिवाइड में इधर आ जाएगा, इंटू में होगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, और इधर तो बन गया log 8 और माइनस का 8/x, है ना, यही तो बनेगा। देखो y की वैल्यू क्या थी बच्चे, y तो हमारा ये जो क्वेश्चन था, है ना, तो dy/dx इज इक्वल टू 8 की पावर x और अपॉन में x की पावर 8 और इंटू में log 8 माइनस कितना था बच्चे 8/x, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नोट करो और कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करके आप पूछो, ठीक है। 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 इंटू log 8 माइनस 8/x इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा log a लिख दिया क्या, log 8 है ना, ये देखो log 8, ठीक, समझ में आ गई सारी चीज़ें। हाँ तो यहाँ तक सारे मैं फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपका था y इज इक्वल टू 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8, मैंने log लिया दोनों साइड, तो दोनों साइड में आप जब log लोगे तो log y इज इक्वल टू log 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बन गया log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है आपका। फिर यहाँ पे log y, मैंने वही फॉर्मूला ओपन कर दिया, फिर इसको, फिर यहाँ फॉर्मूला बन गया log m की पावर n का, जो कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, वहाँ पे इसको सॉल्व किया और इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, और उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, ठीक।